शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। दरअसल राजस्थान की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में जो राजनीति हो रही है, राजस्थान में जो हालात देखने को मिल रहे हैं, इसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ बड़ा धोखा कर दिया। इसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस भी वही काम कर रही है किसानों के साथ जो बीजेपी की सरकार में हुआ, जो वसुंधरा की सरकार में हुआ था। एक बहुत बड़ी खबर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस ने वायदा किया था किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, किसानों का कर्ज माफ होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और अब ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जनता ने विश्वास जताया, कांग्रेस की सरकार तो आ गई और सबसे बड़ी बात तो है कि राजस्थान में इस बात का ऐलान भी कर दिया गया कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे में बहुत बड़ा पेंच यहां पर फंस गया है। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह कहना है कि ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जो खजाना है, राजकोष का जो खजाना है, वो तो खाली पड़ा हुआ है और वो इसका ठीकरा वसुंधरा सरकार पर फोड़ रहे हैं। और ऐसे में ये देखने को मिल रहा है कि जो वायदा किया था कांग्रेस ने, वो वायदा अब कांग्रेस नहीं पूरा कर सकती। मेरे पास बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, मैं आपको यहां पर बताऊंगा। बीजेपी से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता छीन लेने के बाद कांग्रेस अति उत्साह में। दूसरी तरफ राजस्थान में हार की समीक्षा के बाद बीजेपी अब नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे में उलझी है। लेकिन जीत और हार की लाइन में आर पार दोनों तरफ से बयानों के तीर दागे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों तरफ से गोले दागे जा रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष किया जा रहा है, नई सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही कि पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। पिछली सरकार के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नए वाले काम छोड़कर सिर्फ चाटुकारिता कर रहे हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाती है कि 60 साल के कांग्रेस राज और देखिए, कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगाती है कि कांग्रेस राज और विशेषकर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने के योगदान को जानबूझकर कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं। पीएम मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान में सत्ता आने के बाद यही खेल कांग्रेस भी करती नजर आ रही है। किसान कर्ज माफी पर सत्ता में पहुंची कांग्रेस ने शुरुआती 10 दिन में इसका ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब इससे बचने के बहाने बनाने भी शुरू कर दिए। किसानों की कर्ज माफी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बहाने बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि कर्ज माफी को लेकर अभी तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर राजस्थान की राजकोषीय स्थिति को बिगाड़ देने का आरोप लगाया। गहलोत के मुताबिक 2013 में जब उन्होंने सीएम ऑफिस छोड़ा था, तब राज्य पर 1.39 लाख करोड़ का कर्ज था। लेकिन 5 साल बाद जब लौटे तो उन्हें यह कर्ज 3 लाख करोड़ का बताया गया। उन्होंने पूछा कि 66 साल में जितना कर्ज नहीं हुआ, उससे ज्यादा 5 साल में ही कैसे हो गया। सितंबर 2018 में 8,000 करोड़ की किसान कर्ज माफी को भी उन्होंने नई सरकार पर डाल देने का आरोप लगा दिया। ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अब बहाने बना रहे हैं। तो आप यहां पर मेरी बात पर गौर भी कीजिएगा और बातों को जरा समझने की कोशिश भी कीजिए। एक तरफ कांग्रेस ने वायदा कर लिया किसानों से कि आपका कर्ज माफ हो जाएगा, एक तरफ वायदा कर लिया गया कि किसानों की परेशानी को दूर किया जाएगा। ठीक है, सत्ता में आ गई है सरकार, लेकिन सत्ता में आने के बाद रूप ही बदल गया। सत्ता में आने के बाद सरकार का रंग ही बदल गया और अब कहने की कोशिश ये की जा रही है कि ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी किसानों का कर्ज नहीं माफ हो पाएगा। बहुत बड़ा गेम खेल दिया है कांग्रेस ने, यानी राजस्थान में बहुत बड़ा गेम खेला है प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत का यह कहना है कि राजकोषीय खाते में तो पैसा ही नहीं है, तो आखिरकार किस तरीके से लोन को चुकाया जाएगा। किसानों के कर्ज माफ का ऐलान तो आपने कर दिया, लेकिन अब इससे बचने के बहाने शुरू कर दिए। अगर मैं बात कर लेता हूं तो राजस्थान में अगर सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है, तो यहाँ पर एक चीज सुनिएगा आप
कि यहाँ पर तो कांग्रेस ने जनता के साथ बड़ा धोखा कर दिया, यानी कि वसुंधरा सरकार में और अशोक गहलोत की सरकार में तो कुछ फर्क ही नहीं रह गया। वसुंधरा सरकार के समय में किसान रोते रहे, किसान परेशान रहे और किसानों की बदहाली थी, लेकिन नई सरकार आने के बाद भी वही स्थिति है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे? सवाल ये उठता है कि क्या अशोक गहलोत ने जो वायदा कर दिया है, या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो किसानों से वायदा किया है, क्या वो वायदा झूठा है? और बहुत बड़े झूठ का पर्दाफाश हुआ है यहाँ पर, जो मैंने आपको बताया। मैं आपको एक लाइन दोबारा पढ़कर बता देता हूँ, आप तो गौर से सुन लीजिएगा। किसान कर्ज माफी पर सत्ता में पहुंची कांग्रेस ने शुरुआती 10 दिन में इसका ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब इससे बचने के बहाने बनाने शुरू कर दिए गए। इससे बचने के बहाने शुरू कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और राजस्थान में ये स्थिति है, तो कैसे विश्वास करेंगे किसान की कांग्रेस की सरकार अगर लोकसभा चुनाव में जीत जाएगी? अगर कांग्रेस की सरकार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती है तो किसानों के लिए कर्ज माफी कर देगी। कैसे विश्वास करेंगे युवा कि जिस युवा को आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उसी युवा के साथ आपने धोखा कर दिया राजस्थान और मध्य प्रदेश में। आप युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं और आपने युवाओं को आगे बढ़ाने की जगह अपने खास लोगों को, या कह सकते हैं कांग्रेस के वफादारों को, अपने मंत्रालय की मंत्री पद पर बिठा दिया या प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। तो यहाँ पर देखिए, आप चीजों को ये समझिए, पार्टी को ही, चाहे कोई भी हो, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन सब मलाई खाना जानते हैं, जनता के लिए काम कोई नहीं करना जानते। ये बात हकीकत है, क्योंकि अगर जनता के लिए काम करना होता तो शायद आज अशोक गहलोत इस तरीके की बातें नहीं करते। अगर जनता के लिए काम करना होता तो राहुल गांधी ने जो वायदा युवाओं को आगे बढ़ाने के किया था वो इस तरह से नहीं होता। यानी कि सभी एक ताली के चट्टे बट्टे हैं। और आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि मध्य प्रदेश में देखने को मिला था कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भले ही आ गई, कमलनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन वंदे मातरम गीत को लेकर जो बातें उन्होंने कही थी, वो बातें बहुत हैरान करने वाली बात थी। यानी कि अगर कांग्रेस की सरकार, मान लीजिए कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार अगर 3 राज्यों में आ गई है, तो इसका मतलब ये कि आप अपना शासन चलाएंगे, इसका मतलब ये कि क्या आप अपना जो है अपना कदम उठाएंगे, अपने तौर तरीके चलाएंगे, क्या आप जनता का काम नहीं करेंगे? 3 राज्यों में सरकार आई है, आप इस बात को भूलिए मत कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। और अगर कांग्रेसी नेताओं की स्थितियां यही रही तो लोकसभा चुनाव में तो जीतना तो छोड़िए, इतनी कम सीटें आएंगी कि इसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। आसमान पे जितनी ऊंचाई से कह सकते हैं कि जितनी ऊंचाई से सीढ़ियों पर चढ़ा जाता है, इंसान उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है, और यही हालत कांग्रेस की हो जाएगी। और अगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ये कहते हैं कि अगर राष्ट्रगीत, अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो क्या देशभक्त नहीं है? उनका कहना था कि अगर वंदे मातरम नहीं गाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें वो देशभक्त नहीं है। और अशोक गहलोत राजस्थान में जो खेल कर रहे हैं, जो खेल चल रहा है राजस्थान में, ये चीजें अपने आप में बताती हैं कि वाकई में किस कदर कांग्रेस यहाँ पर दोहरा चेहरा अपना रही है, कांग्रेस किस कदर दोहरी राजनीति कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसानों का कर्ज पूरी तरीके से राजस्थान में माफ नहीं होता है तो बड़ी बात यह होगी कि राहुल गांधी ने झूठ बोला किसानों से, राहुल गांधी ने झूठ बोला प्रदेश की जनता से, और वोट लेने के लिए किसानों का इस्तेमाल किया गया। ये बात आप गौर से सुनिएगा, अगर राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ नहीं होता है और ऐसे में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। जो सपने कांग्रेस देख रही है, जो चीजें देख रही है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। और देखिए, आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जनता होती है जनार्दन, और जनता का जब मूड पलटता है तो वोट वो ऐसी पार्टियों को दे देती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर जनता ने कांग्रेस पर विश्वास किया है तो कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के विश्वास पर खरे उतरे। कांग्रेस पार्टी की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जनता के लिए आप काम करें, क्योंकि जनता ने आपको बिठाया है, आप जनता के नौकर हैं, जनता आपकी नौकर नहीं है।
जनता ने आपको चुना है, आपने जनता को नहीं चुना है। और जनता ने अगर आपको चुना है तो जनता सत्ता पर जब बिठाती है तो जनता सत्ता से नीचे उतारना भी जानती है। चुनाव में देखने को मिल गया, जिस तरह से वसुंधरा राजे को सत्ता पर बिठाया तो सत्ता से नीचे गिराते वक्त भी देर नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तो ये चीजें बहुत बड़ी भारी पड़ेंगी लोकसभा चुनाव में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि राजस्थान में राहुल गांधी के झूठ का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब अभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है, इससे साफ पता चलता है कांग्रेस की नीयत साफ नहीं है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।